ईरान और इजराइल की जो वॉर चल रही है उसके अंदर यूएसए डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट करके बताया कि हमने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किया है। और उसके बाद बहुत सारी न्यूज़ मार्केट के अंदर निकल के आ रही हैं, लेकिन ये जो स्ट्राइक हुई है इसका इंपैक्ट क्रिप्टो मार्केट के ऊपर आखिर कितना होगा? क्या क्रिप्टो मार्केट और ज़्यादा डंप करेगी? मार्केट तो ज़्यादा गिरनी चाहिए थी, अभी कम क्यों गिरी है? क्या मार्केट आने वाले टाइम के अंदर और ज़्यादा गिरेगी? और ये वॉर जो है वो आखिर कितनी देर तक चलेगी? क्या ये वॉर एंड हो जाएगी और इसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट और ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर क्या पड़ेगा? उससे पहले यहां पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, ये वाला ट्वीट जो है डोनाल्ड ट्रंप का, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। वी हैव कंप्लीटेड अवर वेरी सक्सेसफुल अटैक ऑन द 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान इंक्लूडिंग फोर्दो, नटान्ज एंड इस्फान। तो ये जो है 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर इन्होंने हमला किया है। हालांकि उधर से ईरान से ये बोला जा रहा है कि हमने तो न्यूक्लियर वाली सारी चीज़ें पहले ही हटा दी थी, उसके बीच में हम नहीं जाते। हम आगे बात करें, ऑल प्लेन्स आर नाउ आउटसाइड ऑफ ईरान एयर स्पेस। तो हमला करने के बाद सारे जो प्लेन्स हैं वो जो जिन जहाज़ों के थ्रू हमला किया था वो ईरान के एयर स्पेस से बाहर आ चुके हैं। ए फुल्ली पेलोड ऑफ बॉम्ब्स वाज ड्रॉप्ड ऑन द प्राइमरी साइड। तो इसी तरह से ये बोला है। लास्ट में ये भी बोला डोनाल्ड ट्रंप ने कि जो हमारी मिलिट्री ने किया है ऐसा दुनिया की कोई और मिलिट्री जो है वो नहीं कर सकती। ये तो आ गया डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। डोनाल्ड जैसे ही ये न्यूज़ मार्केट के अंदर आई, थोड़ी बहुत मार्केट के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिली, हालांकि उतनी बड़ी करेक्शन नहीं देखने को मिली। उसके पीछे का रीज़न भी बता देता हूँ। अभी वीकेंड है, वीकेंड की वजह से यहाँ पे जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, जो यूएसए का शेयर मार्केट है या फिर उधर जो मार्केट्स हैं, जापान का मार्केट हो गया, सारी मार्केट्स जो है वीकेंड पे बंद होती हैं, ये आपको भी पता होगा। अभी जो है मार्केट्स बंद हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट के ऊपर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो कि 24 घंटे चलती है, कभी बंद नहीं रहती, उसके ऊपर हमें कोई इतना बड़ा इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। जैसे ही मंडे को मार्केट्स खुलेंगी, अब देखना यह है कि इस जो एयर स्ट्राइक यहाँ पे की है ईरान के ऊपर यूएसए ने, इसका इंपैक्ट ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर क्या पड़ेगा, यूएसए के स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या पड़ेगा, इंडिया के स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या पड़ेगा, ग्लोबली जो ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं उनके ऊपर क्या इसका असर पड़ता है, क्या क्रूड ऑयल के प्राइसेस हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। अगर ये सारी चीजें होती हैं और मार्केट्स के ऊपर बुरा इंपैक्ट पड़ता है तो हमें 10 से 20% गिरावट जो है हमें बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल सकती है। और ऑल्ट कॉइन्स की अगर हम बात करें तो 20 से 30% गिरावट ऑल्ट कॉइन्स के अंदर देखने को मिल सकती है। हालांकि हम ऑलरेडी बॉटम के ऊपर हैं। अब ये बात आती है, क्या अभी हमें मार्केट से एग्जिट ले लेना चाहिए? क्या सारी चीजें सेल आउट कर देनी चाहिए और मार्केट से बाहर बैठ जाना चाहिए? जी नहीं, स्पॉट के अंदर अभी आपको ऑल्ट कॉइन्स का जो बैग है वो फुल करना चाहिए। मैं अभी पर्सनली खुद जो है ऑल्ट कॉइन्स को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर रहा हूं। क्यों ऐड कर रहा हूं? क्योंकि उसके पीछे का रीज़न है, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा बॉटम के ऊपर है और ये लेवल्स जो मार्केट के हमें देखने को मिल रहे हैं ये शायद अभी हमें दोबारा देखने को ना मिले। अब तो बोलोगे कि मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर चल रही है जिसके अंदर यूएसए भी इन्वॉल्व है, तो क्या इससे मार्केट और ज़्यादा क्रैश नहीं होगी? क्या बुल रन आएगा? जी हाँ, बुल रन ज़रूर आएगा। आपने रशिया और यूक्रेन की वॉर भी देखी होगी, उसके अंदर भी डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली यूक्रेन के साथ जो है वो यूएसए था, लेकिन वो जो वॉर है उसके बावजूद जो है हमें बिटकॉइन के अंदर बड़ा पंप देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे अगर हम वॉर की बात करें तो पहले भी कंट्रीज के अंदर वॉर वगैरह चलती रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी, क्योंकि दुनिया ऐसी ही चलती है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो अभी ईरान और इजराइल का मसला चल रहा है ये भी विद टाइम जो है वो ठंडा हो जाएगा और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें रैलीज जो है वो ज़रूर देखने को मिलेंगी। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो यूएसए के प्रेसिडेंट ने जो वॉर चलाई थी, यहाँ पे कौन सी वॉर? टैक्स वाली वॉर, कि हम इतना % टैक्स उस पर लगा देंगे, इतना % टैक्स उस पर लगा देंगे। तो वो सारी चीज़ें भी ठंडे बस्ते के अंदर चली गई हैं। लोग आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को भूल जाते हैं, तो विद टाइम ये चीज़ें भी ठंडी हो जाएंगी और हमें ऑल्ट कॉइन के अंदर रैली ज़रूर देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि बेस्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप कौन सी है, कहाँ पे हम ट्रेड करें इंडिया के अंदर। अगर क्रिप्टो करेंसीज आपको ट्रेड करनी है तो CoinDCX एक ऐसी ऐप है, इंडिया की नंबर 1 क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू साइन अप करोगे तो आपको 20% ट्रेडिंग फी के अंदर जो है डिस्काउंट मिलेगा और उसके साथ साथ आपको जो है यहाँ पे बोनसेस भी मिलेंगे। और उसके साथ साथ आप किसी फेक वेबसाइट या फेक लिंक के ऊपर नहीं जाओगे। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी लिंक के थ्रू साइन अप करना और उसके साथ साथ जो है
आप बाइनेंस, अगर ग्लोबली हम बात करें तो आप बाइनेंस के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो। बाइनेंस दुनिया की नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है और इन दोनों एक्सचेंजेस पे आपका अकाउंट होना चाहिए। अगर आप क्रिप्टो के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कम से कम 10 कॉइन्स के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। मैं पर्सनली खुद ही ऐसा करता हूं। आपको अपना पोर्टफोलियो मैनेज करके चलना है, ये नहीं सारा का सारा पैसा एक ही कॉइन के अंदर लगाना है। और अपने पोर्टफोलियो के अंदर बिटकॉइन और इथेरियम जो है वो जरूर रखना है। अगर आप बिटकॉइन और इथेरियम नहीं रखोगे या फिर सारा का सारा पैसा मीम कॉइन्स के अंदर लगा दोगे तो आप क्रिप्टो मार्केट से शायद ही कभी प्रॉफिट जो है वो बना पाए। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है क्रिप्टो मार्केट्स अभी गिरेंगी या फिर पंप होंगी? अपना जो एनालिसिस है, अपना जो आपका एक्सपीरियंस है वो भी आप हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है असद, आप देख रहे थे क्रिप्टो असद यूट्यूब चैनल। इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप क्रिप्टो के रिलेटेड अप टू डेट रहना चाहते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा।